तो समझ के इनको बताना है और उन्हीं के मुख से जवाब निकलवाना है। तो आप खुद ही बोल रहे हो देखो, आप खुद ही बोल रहे हो देखो बोल के, इस तरीका का हम इधर मतलब वहां बताए तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लिए, पार्टिसिपेट करे बात बोलने में। तो आप लोग भी जो भी यहाँ पे ले रहे हो क्लास, जो भी मतलब बता रहे हो, साधक आपका सवाल पूछ रहे, पहले इनको यही पूछना है कि आप पूरी तरह एनिमल प्रोडक्ट पशु क्रूरता को समझ के क्या आप त्याग कर दिए, संकल्प ले लिए कि आप मतलब बिल्कुल भी नहीं मतलब ये करेंगे। कई शादी ब्याह बाहर शादी में गए कहीं पे, जैसे यहाँ आए थे, यहाँ पे हमारा गुरुजी के आश्रम में हलवा बनी थी घी में। तो आज बरसी है, अगर मैं अभी खा लेती, कोई गुरुजी का प्रसाद है, ये तो गुरुजी का आत्मा को दुख होगा, कोई ने एक कोई ने चम्मच एक चम्मच आधा आधा ले दे, तो तो उसमें क्या उसमें होता? क्या होता? ये क्यों इको हो रहा है? हाँ, तो उसमें क्या होता ये बात, ये बताइए। तो मैं ही गलती करी ना, मतलब मैं ही खुद ही मतलब उसका पाप करी, तो मैंने तो नहीं ली ना वहां कि नहीं गुरुजी का ये है भंडारा है, थोड़ा सा एक कण ले लूं, मेरे मन में आया ही नहीं एक कण ले लूं। मुझे लगा मैं गुरुजी के पास जो मैं स्तोत्र पाठ कर ली, जो मैं गीता पाठ करी, जो मैं वहां लोगों को सुनाई कुछ, उसी से मेरा गुरु का ये हो गया, कबूल हो गई सब चीज, वही हाँ प्रसाद है मैं मेरे लिए। हाँ मैं आपको ये करना चाहती हूँ। आपने जो अपने गुरुजी की सेवा करी है वही बहुत बड़ी बात है, उसमें सब कुछ मिल गया। लेकिन ये बाद में हाँ जी। प्रसाद लेने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक वो थे तब तक आपने उनकी जितनी सेवा करी वो बहुत बड़ी बात है। हम्म। आपने शायद हाँ जी। उनके घर वालों से भी बहुत ज्यादा किया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो माँ वही समझा रहे हैं कि अगर कोई प्रसाद भी वगैरह दे रहे हैं तो वो उनकी मान्यता है। जब हाँ आपको जी। ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं है, ये सही मार्ग नहीं है, तो आप लोगों के लिए मत लो। तो मेरे लिए हाँ मुझे भी ऐसे ही हम मुझे भी ऐसे ही करते की थी कि मैडम ये तिरुपति का प्रसाद है, तो मैं चप्पल निकाल के उसको प्रणाम करती थी, बस उतना ही। मैं हाँ अभी भी खाती नहीं हूँ लेकिन मैं उसको उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, उनकी जो भावनाएं हैं। लेकिन मैं नहीं लेती ऐसा। हमने तो तो गुरुजी के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाए थे और गुलाब का पत्ते खा लिए। मैंने बोली ये भी तो प्रसाद है, गुलाब का फूल चढ़ी थी, ये जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला ही प्रसाद है हमारे लिए। तो गुलाब का फूल खा लिया हम, तो प्रसाद ही हो गई हमारे लिए। तो बहुत बड़ी ये बात है। ये है। हम्म। हाँ तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप पका हुआ खाना भी खाते हैं, दूध तो मैंने न्यू डाइट सिस्टम में आने से पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन ये एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पुणे में एक डॉक्टर है जो नेचुरल चीजों से वो उन्होंने पहले बोला कि डायबिटीज पूरा रिवर्सल हो सकता है। और उन्होंने हमारे मेरे पति का दूध बंद करवाया। उन्होंने वो पका हुआ खाते हैं लेकिन दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं लेते, लेकिन उनका शुगर नॉर्मल रहता है। तब से लेके आज तक उनका शुगर नॉर्मल रेंज में है। तो जो माँ बोल रहे हैं कि वही है कि हम लोग पहले जो हमारे संतों ने जो बोला है वो नहीं सुन रहे, कि जिन्होंने इतना सत्य बोला है कि नहीं दूध नहीं है हमारे लिए। तो ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भले ही एनडीएस आधा फॉलो करो, एक टाइम पका हुआ खाना खाओ, लेकिन दूध दूध से बनी चीजें नहीं लेनी। तो अगर आप दूध और दूध से बनी चीजें बंद कर दोगे और अपना नॉर्मल घर का पका हुआ खाना भी खा लोगे, तो उससे आपकी 50% जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। और आपको स्टेप वाइज छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ छोड़ना है। तो माँ ने मुझे इस बारे में करेक्ट किया। अ, अस्मिता कौन है, वो कुछ बात करना चाहते हैं, जिन्होंने हाथ रेस किया है। अस्मिता। हाँ अस्मिता जी, आप बात कर सकते हैं।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ आ जी। रही है आ रही है अस्मिता। हाँ, मेरे को नमक के बारे में जानना था। लाइक नमक जब मैं छोड़ती हूँ तो बहुत लाइक तकलीफ होनी शुरू होती है 2-3 दिनों में, और वो रहती है एक तो लंबे टाइम तक। वो बगैर वापस सेंधा नमक लिए जाती नहीं है, तो इसका क्या उपाय है? ये आपका आपका ये ये आवाज। आवाज। हेलो। हाँ 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 बेटा, हाँ बेटा। हाँ, मेरा मुझे नमक मेरा के बारे आ में रही है। जानना है। एक मिनट, क्या क्या? हाँ, जैसे ना नमक बोल रहे हो आप, अभी आपके अंदर के में ये अंदर में नहीं ये घुसा नहीं है कि घुसा है कि नमक एक नमक पॉइजन है। पॉइजन है। जब तक आपके अंदर में ये घुसा है कि नमक से ही, नमक के बिना मुझे ऐसा हो रहा है, मतलब ये 2-3 दिन से ऐसे हो रही है कि छोड़ी हूँ, लेकिन मेरे नमक जब ले लेती हूँ तब ठीक होती है। तो क्योंकि ये चीज हमारे अंदर में अभी नमक क्या है ये नहीं समझे हैं। चाहे सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक है, चाहे कोई भी नमक हो, वो हमारा आहार नहीं है। किसी को किसी भोजन को खाने के लिए हम उसको मतलब सहारा ले रहे हैं। और वो नमक जहर इसीलिए है कि बहुत लोगों ने बोलते हैं कि जैसे हम जो सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, और हम देखे भी है, जैसे वो बोलते हैं उसमें स्प्रे किया जा है, गया है, पेप्टिसाइड पड़ा है। तो हम क्या करते हैं ना, उसको नमक पानी में धोते हैं या छोड़ देते हैं कुछ समय। क्या मतलब कितना जहर है, मैं ये समझाना की चाह आपको अभी प्रयास कर रही हूँ कि अगर वो पेप्टिसाइड को हम जहर समझे, जो कीटनाशक को जहर समझे, वो जहर को भी निकालने के लिए हम नमक डाले, तो नमक कितना पॉइजन है, डबल पॉइजन हो गई, डबल जहर हो गया। अगर आप पेप्टिसाइड को निकालने के लिए आप पानी में नमक डाल के रख दिए, तो नमक तो उससे भी पॉइजन हो गए, मतलब पॉइजन पॉइजन को काटेगा। तो पॉइजन काटने के लिए हम नमक डाल दे, तो वो नमक पॉइजन को हम शरीर में कैसे डाल रहे हैं, धीरे धीरे कम कम करके कितनी डाल रहे हैं अपने शरीर में, जाके वो मतलब पूरी दिन में कितना जा रहा है हमारे अंदर में हिसाब करने से। तो उसके बाद जैसे आपने अचार को प्रिजर्वेटिव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, खराब नहीं होगा बोल के अचार को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा नमक, थोड़ा सा ज्यादा नमक डालना, नहीं तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगी, ज्यादा नमक डालना। तो ज्यादा नमक जो डाले, किस लिए डाले, ना कीड़े ना हो, खराब ना हो। इसमें मतलब कीड़े को भी आपसे ज्यादा ज्ञान है कि नमक जहर है, मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगी। और हम इंसान होके भी हमको समझ नहीं आया कि नमक जहर है, तो कीड़े भी उसमें नहीं हो रहा है। फिर तीसरी बात यह है, जब घर में पोछा लगाते हैं तब हम पानी में नमक डाल के पोछा लगाते हैं, उसमें एक एनर्जी भी मतलब ऐसा ये क्रिएट होती है जिसमें वो मतलब कीड़े भी मर जाते हैं। तो नमक का पानी में पोछा लगवाया जाता है। फिनाइल से अच्छा नमक का पानी में पोछा लगाना बोलते हैं, क्योंकि फिनाइल में इतनी स्मेल ये होती है, वो इतनी हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन नमक का पानी का पोछा लगाओगे तो अपने लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन वो जो अगर कोई चीजें है तो वो आपका साफ हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये तीसरी बात है। तो अगर चौथी बात ये है, जब हम नमक खाते हैं, नमक से बॉडी को निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। वो यूरिन के माध्यम से, नहीं तो आपके आंख के आंसू के माध्यम से या पसीना के माध्यम से वो फेंकना चाहता है, उसको हम डबल टिबल मेहनत करवाते हैं कि नमक निकले इस अंदर से, चाहे सीधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे टाटा समुद्री नमक हो, कोई भी नमक हो, कोई भी डाइजेस्ट नहीं होती है, वो हमको जरूरत भी नहीं है। हमको नमक होती है सोडियम क्लोराइड, हमको सोडियम की जरूरत है, सोडियम क्लोराइड की जरूरत नहीं है। जो सोडियम क्लोराइड जाता है, हम सोचते हैं सोडियम अलग हो जाती है, क्लोराइड अलग हो जाती है, ऐसे नहीं होती है। सोडियम आपको मिल जाएगी, पालक से मिल जाएगी, टमाटर से मिल जाएगी, पपीता से मिल जाएगी, और आपको ये जो कोकोनट वाटर से मिल जाएगी। तो वो चीज हमको सोडियम डायरेक्ट जो माँ प्रकृति से उसी में से मिल जाती है।
लेकिन हम घबरा जाते हैं कि वो नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएगी, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप इस बात को समझना है कि हमको पसीना के माध्यम से भी उसको निकालना है। बहुत ज्यादा जो ज्यादा नमक मसाला खाते हैं उनको बहुत ज्यादा पसीना भी आती है, उसके पसीना से बदबू भी आती है। और देखना काक में जब सूख जाती है, जब पसीना होती है, सफेद सफेद की निशानी हो जाती है, वो नमक ही होती है। और वो पसीना को आप टेस्ट भी करोगे तो नमकीन लगती है। ऐसे नाक के माध्यम से भी जो जुकाम होती है, जो टॉक्सिन निकलती है, वो भी नमकीन लगती है। बचपन में हमने ऐसे कर देते थे, ऐसे करके जब उसको ये करने को, तो वो भी नमकीन, तो वो भी नमक इसी के माध्यम से निकालता है। हजम नहीं होती है कोई नमक, तो वो हमारा कोई काम का नहीं है। अगर समुन्दर में 3% सिर्फ नमक है, 3%। और हम जब जाते हैं समुन्दर में नहाते हैं, कितना चिपका होता है, और हम फिर जाके दोबारा घर में नहाना पड़ता है हमको कि ये बहुत चिपक चिपक सा हो रही है ऐसे। तो हम अंदर में कितना नमकीन डाल रहे हैं। तो अगर हम कहीं समुन्दर में जा रहे हैं कोई जगह ये में, और वहां पे आपका पानी खत्म हो गई, शिप में जा रहे कहीं पे जा रहे, पानी खत्म हो गया, फिर हम आपको बोलेंगे समुद्र का पानी पी लो, कोई बात नहीं पानी पी, तो भी आप मर जाऊंगा, मैं समुद्र का पानी नहीं पीऊंगा, इतना नमकीन। बोलेंगे पिएंगे ही नहीं, चाहे मर भी जाऊं, मतलब जान दे के भी हम चली भी जाए फिर भी हम नमक का पानी नहीं पिएंगे बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये बात को माइंड में फिट रखना है कि आप ये सब जो नमक है, और हमारा एक्चुअली ना हमारा आहार क्या है हम पहचान नहीं पाते नमक के कारण। हमारा ये नमक ना हमारा बुद्धि को ब्लॉक कर दिया है, क्लोज कर दिया है पूरी तरह से, जिसके कारण हम हमारा आहार, हमारा बॉडी किस आहार को खाने के लिए डिजाइन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहा है। जब आप पूरी नमक बंद कर दोगे ना, सभी सभी चीज में अच्छा लगेगी, आपका साधना अच्छी होगी। ये बहुत उत्तेजक है, आपको उत्तेजना प्रयोग करेगी, मन चंचल होगा, आपका काम क्रोध लोभ ये सब उल्टा बढ़ेगी। और आपको अगर वो सब चीज से ये करना है तो आप जब ये छोड़ देंगे पूरी तरह से, आपका विचार शुद्ध अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप एकदम जो हमारा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये एक प्रभु प्राप्ति की रास्ता है। तो ये इसी रास्ता पे आप आगे जाओगे और आपको बहुत आनंद आएगी कि सच में ये नहीं लिया तो मैंने कितना अच्छा किया। अब हमारा यहाँ बच्चे लोगों को जो हमारा रहते हैं आश्रम में, कोई नमक नहीं खाते। यहाँ भी आए हैं 2 बच्चे गीता प्रगति, कोई नमक नहीं ले रहे हैं, वो उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। बोलते हैं हम तो मतलब बिना नमक का लेंगे, हमको तो कुछ भी नमक का अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। पत्ते तोड़े, नरम नरम, यहाँ कड़ी पत्ते था और गुड़हल की पत्ते था, नरम आम की पत्ते थे, ऐसे ही चबा गए। तो गुरुजी के आश्रम में लोगों ने देखे, बोले ये क्या, ये पत्ते क्यों खा रहे हैं? तो बोले कि आप लोग पूरी छोले खा रहे हो, हमको पत्ते अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चे ने सब सब आश्चर्य हो गए, अब ऐसे पत्ते लो के खा रहे हैं। मुझे बोले भी वो लोगों ने, और ये लोगों ने पत्ते खा रहे हैं, ये क्यों नहीं खा रहे? अरे वो पत्ते ही भोजन है, पत्रम पुष्पम फलम तो है। और गुलाब, इतनी देसी गुलाब चढ़ा रखे थे गुरुजी के पास, हम तो फूल चढ़ गए ये लोगों ने फूल चढ़ गए, मैं तो लाके इधर शाम को ली, मतलब ये लोग फूल खा गए लेके कि वो अच्छा लग रहा है बोल के। तो उनको कोई फल की जरूरत नहीं पड़ी, उधर कोई पूछे भी नहीं, और इनको फल की जरूरत ही नहीं था, वो अपनी आहार चुन लिए क्योंकि उन्होंने नमक बंद कर दिए। तो उनका दिमाग दिमाग चल गई कि ये फूल भी हम खा सकते हैं, ये पत्ते भी हम खा सकते हैं, हमको फल की भी जरूरत नहीं है। तो मजे करें बिना पैसा खर्च करके, वो फल फूल का पत्ते भी खा लिए, फूल का जो ये पेटल्स होती है वो पंखुड़ी, वो भी खा गए, और साथ में कढ़ी पत्ता बहुत लगी थी नरम नरम, थोड़े मजे से बैठ बैठ के खा रहे। ये लोग देख के हंस रहे, ये लोग पत्ते भी खा दे रहे। मुझे खुशी हुई कि हमारा साधना सफल हुआ, कि मैं मतलब हमारा कोई बच्चे ऐसे निकले जो हम नमक नहीं दिए, इसके कारण आज हमारे साथ कोई खड़े हो पाए। अब मुझे लगा कि मेरा साधना सफल हुई। नवरात्रि में जो मैं जल पे रही, इन्होंने मेरा साधना को सफल करे कि उन्होंने पत्ते और फूल खा के इतनी लोगों के सामने दिखा दिए बोल के।
तो ये भी हमारा आहार है। तो हम भी ऐसे अपने आप को बना सकते हैं। जब हम माइंड को कमांड देते हैं कि नमक के बिना हमारा भी चल जाएगी, तो नमक जब धीरे धीरे निकालना है आपको, और आप अपनी एनिमा पे ध्यान देना है। अगर पहली बार कर रहे हैं, एनिमा भी करना पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा, और साथ में बिना नमक का कुछ दिन खा के देखो। कुछ दिन जैसे ही खाओगे ना, अपने आप आपका माइंड खुलेगी। खुलने से फिर आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगी। फिर आप पालक भी खाएंगे ना, पत्ता, अरे नमक खा रहे हूँ ऐसे लगेगा आपको, कुछ दिन छोड़ देंगे तो आप करिए, देखिए, बहुत ही अच्छा रास्ता है। ऐसे पहला पहला लगेगी, लेकिन जब ऐसे हो ना, आप पालक खा लीजिए, या पालक को, नरम पालक को टमाटर के साथ ना थोड़ा सा दरदरा करके एक आधी मिर्ची डाल लो, आधी मिर्ची जैसे, और वो खाओ, तो आपका जो नमक का ये हो रही है वो निकल जाएगी। बढ़िया लगती है, जब खाओगे नमकीन लगेगा। हाँ। हाँ अस्मिता जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब आप नमक लेते हो तो आपका वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में। तो माँ वही बोल रही कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं हम, जो अपना वाटर बॉडी में पकड़ के रखता है। तो आपको है ना ग्रीन जूस जिसमें पालक ज्यादा हो वो आप बढ़ाएंगे ना, तो आपका नमक का जो क्रेविंग है वो कम हो जाएगा। कि आपको नहीं लगेगा कि हाँ मुझे शुरू में थोड़ा लेना है, लेकिन जैसे माँ बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके उसका क्वांटिटी कम करके फिर विदाउट नमक लिए तो बहुत अच्छा। और कुछ पूछना चाहते हैं, लग रहा हाथ उठा रही थी, पता नहीं। अस्मिता जी, आप और कुछ और कुछ पूछना पूछना चाहते हैं? चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं म्यूट थी, इसलिए मैं इशारा करके बोल रही थी अनम्यूट करने के लिए। तो मुझे ये जानना था कि अभी मैंने नवरात्रि में 9 दिन तक अभी कुछ लिया नहीं था। तो अभी मैं व्रत ओपन मतलब क्या चीज से करूं, नारियल से ओपन ओपन करूं या फिर क्या करूं अभी आप मैं? याद आप रखो, याद 9 दिन रखो, 9 खा दिन लिए खा थे, लिए थे। पानी पे थे। मेरे जैसे मेरे पानी जैसे पे थे। पानी पे थे। हाँ। अच्छा। अच्छा। तो तो आपको आपको नींबू पानी नींबू में पानी में पानी डालना। डालना। कब तक ले नींबू पानी, मतलब कितने दिन तक ले, फिर ऐसे मतलब धीरे एक दिन धीरे नहीं, कैसे एक पीना? एक टाइम एक लो, टाइम मैंने लो, भी मैंने ऐसे भी करी। ऐसे करी। एक नींबू एक डाल नींबू के ली, डाल के ली, फिर फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या लेना? नारियल नारियल पानी पानी लेना। लेना। अच्छा। उसी दिन ले उसी दिन लेना ले नारियल लेना। पानी। अच्छा, ठीक है। नारियल और पानी नेक्स्ट में डे भी में भी नींबू डालना। नारियल पानी में नींबू डालना है? हाँ, अच्छा। थोड़ा हाँ, नींबू थोड़ा डालना। नींबू डालना। अच्छा, ठीक है। और उसके तो बाद एक नेक्स्ट? दिन आप दिन आप खाइए। हाँ। शाम को शाम फिर को फिर मतलब मतलब लगे तो लगे तो फल ले फल लेना, ले जैसे लेना, जैसे फल का रस कुछ। हम्म आपका इको हो रही है, तो आपको फिर म्यूट कर दिए। अगले आपकी दिन क्या आवाज। लें? अगले दिन क्या लें और लाइक धीरे धीरे कैसे खोलें, कितने दिन में खोलें? धीरे 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 धीरे। लेना है। जैसे आपको तरबूज लेना है ना, वाटरी वाटरी चीज, वाटर फ्रूट्स लीजिए, है ना, या कोई जूस ले लीजिए, जो सा जूस आपको अच्छी लगती है। फ्लैसी फ्रूट को बाद में लेना, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, ये सब थोड़ा 2 दिन ऐसे जूसी वाला लेना है। और फ्लैसी थर्ड डे में लेना है। थर्ड ऐसे पपीता, केला तो 5वां दिन में लेना, केला अभी नहीं लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू। अस्मिता जी का फोन नंबर कोई मांग रहे हैं। कल्पना जी, आपका जो अनुभव था जो हम कल पूरा नहीं सुन सके, आप थोड़ा अनुभव आज बोल के लाइक आपने दवाई कैसे कम करी, तो वो आप बोल देंगे ना, बाकी वाला अनुभव हम कल सुनेंगे।
जी और आपको कितना टाइम लगा? जी जी। आदरणीय माँ को, सुरेश भाई जी को बहुत बहुत प्रणाम मेरा, सभी साधकों को, स्वाति जी को, अंकित जी को बहुत सादर नमन। अभी मेरा फास्ट था, आज मैंने खोला फास्ट अपना, और मेरे जो प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, शॉर्ट में गिना देती हूँ प्रॉब्लम। मुझे डिप्रेशन था, हाई बीपी था, थायराइड था, हार्ट प्रॉब्लम थी, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी, स्पॉन्डिलाइटिस था, पैर में बोन्स मेरी तिरछी होने लगी थी, दवाइयां खाते खाते व्हाइट स्पॉट हो गया था मुझे, और मेरे को आंखों से संबंधित समस्याएं थी, पैर की एड़ की हड्डी बढ़ी हुई थी, दांतों की प्रॉब्लम थी, आई साइड में दिक्कत हो गई थी, मैं अपने को मोबाइल को भी नहीं देख पाती, तो फॉन्ट साइज बढ़ा करके रखना पड़ता था। और सबसे मेन जो रूट कॉज है वो कब्ज था, मुझे कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, और घुटने में भी हल्का हल्का दर्द होने लगा था मुझे। तो ये तो मेरी समस्याएं थी। कल मैंने बताया था कैसे मैंने दवाइयों को टेपर ऑफ किया। तो सबसे पहले तो मैंने फॉलो करना शुरू किया, गुरुजी का जो सुन के आई थी मैं, बस ये मैंने समझ लिया था कि हमको गॉड मेड फूड खाना है, एनिमा लेना है, और साथ में मैं थोड़ा नेचुरोपैथी से पहले जुड़ी हुई थी, तो एब्डोमिनल पैक, वेट पैक लगाने लगी थी मैं। और चूंकि नेचुरोपैथी जानती थी तो स्पाइन बाथ वगैरह लेती थी। तो जब ये सब चीजें कंटिन्यूस मैंने एक साथ किया, और 1 महीने में मैंने खुद ही अपनी दवाइयाँ, एंटी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन की दवाइयाँ थी, वो दवाइयाँ मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया इन चीजों से कि अब मेरे को जरूरत नहीं है इन चीजों का, मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया, और काम में आराम से करने लगी जो पहले नहीं कर पाती थी। मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मैं घर के लॉक भी नहीं लगा सकती थी, सुबह हो रहा है कि शाम हो रहा है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, बस जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही थी उस समय। तो जैसे ही मैंने ये दवाइयाँ 1 महीने लेके, 1 महीने में दवाइयाँ छोड़ी, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा, एनर्जी लेवल मेरा बढ़ा, और माइंड में जो नेगेटिविटी थी वो मेरी बहुत कम हो गई। कल्पना जी, आपने जो शुरू में जो किया, आपने क्या? जी, शुरू मैंने, गुरुजी ने जो अपना गॉड मेड फूड बताया था, इनिमा, इससे ही शुरू किया था मैंने। 1 महीने तक ये किया, और मैंने वमन किया, 3 चीज की थी मैंने, क्योंकि एसिडिटी होती थी तो वमन कर लेती, जब भी एसिडिटी जैसा लगता था तो वमन कर लेती थी। तो ये चीज मैंने कंटिन्यू रखी 1 मंथ में, केवल इन 3 चीजों से ही। और उस समय मिल्क नहीं लेती थी मैं, और इन 3 चीजों से ही मेरा एंड डिप्रेशन जो है उसकी मेडिसिन छूट गई थी। फिर बाकी की जो हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, और भी जो मल्टीविटामिन ये सब चीजें ले रही थी, तो उनके लिए मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था कि मुझे अब दवाइयां बंद करनी। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये दवाइयां आपकी कभी नहीं बंद होंगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, आपका थायराइड बहुत बढ़ा हुआ था, तो आपको जीवन भर ये दवाइयां मैनेजमेंट के लिए लेनी पड़ेंगी। मैंने उनसे बोला कि आप मेरा थोड़ा सा डोज कम कर दीजिए। तो उन्होंने डोज थोड़ा, बोले ठीक है डोज मैं कम कर देता हूँ। डोज कम किया, फिर उसको मैंने थोड़े समय तक लिया, फिर इसके बाद मेरा डे बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा था इन चीजों से। कल्पना जी, आप बोल रहे थोड़े समय के लिए लिया, लेकिन कितना, लाइक 2 महीने, 6 महीने, आपका नहीं टाइम नहीं आप बोल नहीं, सकते हो? इतना लंबा नहीं लिया मैंने, इतना लंबा नहीं लिया हाँ, मैंने। 1 मंथ तो में छोड़ा। एंटी मैं क्या, डिप्रेसेंट जो थे वो 1 महीने में ही बंद हो गए? वो तो मैंने खुद ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो हाँ। ऐसी कोई मेडिसिन थी नहीं, वो तो साइडिस्टिक रहती है, आपको नींद लाने के लिए, हम्म, रिलैक्सेशन के लिए रहती है, मैंने खुद ही छोड़ दी थी। और ये जो हाँ। मेडिसिन है ना, ये जैसे 8-10 दिन मैंने ली, डॉक्टर ने डोज दिया, 8-10 दिन हम्म, मैंने लिया, फिर डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने उनसे हम्म, बोला मेरा फिर से डोज कम करिए, डॉक्टर रेडी नहीं था करने के लिए। मैंने कहा आप कर दीजिए, मेरा लाइफ स्टाइल मैंने एकदम चेंज कर लिया है, और मेरे को कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम्म, उन्होंने कम किया, फिर इसको चलाया थोड़े समय तक, क्योंकि बॉडी तो हम्म, हैबिचुअल हो गई थी ना, 4 साल से कंटिन्यूस मैं दवाइयों पे थी। फिर उस डोज तो को आप कंटिन्यू दवाई थोड़े। कैसे लेते थे कल्पना जी? जी, आप एनडीएस के रूटीन में दवाई कैसे लेते थे? एनडीएस के सुबह में रूटीन में आपका जो सुबह आपका
एनिमा रहता था, हाँ फिर वो फास्टिंग रहता था, तो आप दवाई कब लेते थे वो बोलिए। फास्टिंग नहीं था, मैं नेचुरल फूड पे थी, गॉड मेड फूड पे थी। फास्टिंग नहीं तो किया आप था उस समय मैंने। एनिमा एनिमा लेते थे आप? एनिमा लेती थी, जब भी जरूरत पड़ती थी वमन करती थी, और गॉड मेड फूड पे थी मैं। हाँ, तो आपने दवाई क्या कैसे कैसे ली फिर? दवाई जैसे नॉर्मल रूटीन होता था दवाई का, कि सुबह लेना है, दोपहर को हाँ। लेना है, शाम को लेना, तो दवाई अच्छा। उस हिसाब से चलती रहती थी। अच्छा, तो और जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे ही आप दवाई लेते थे? हाँ, दवाई उस हिसाब से चलती थी, लेकिन मेरा जो डाइट है ये सब चीजें कंटिन्यू थी। हाँ, तो फर्स्ट आप ग्रीन जूस ही लेते थे क्या कुछ और लेते थे? ग्रीन जूस लेती थी मैं। वो रूटीन तो तभी आप वो ग्रीन जी ग्रीन जूस ही लेते थे? जी ग्रीन जूस हाँ। लेती थी, फिर? फ्रूट जूस भी लेती थी, और सैलड हाँ। वगैरह भी लेती थी, फ्रूट्स भी हाँ। लेती थी, इस तरह से मेरा चला वो। अच्छा। हम्म। और फिर धीरे धीरे इस तरह से, जैसे सेकंड टाइम जो डोज कम करवाया, फिर उसको थोड़े समय तक मैंने कंटिन्यू किया, मतलब ज्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं किया, महीने 2 महीने कंटिन्यू नहीं किया, उसको 8 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू किया। फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे फिर से थोड़ा सा डोज कम करिए। फिर डोज कम करवाया, फिर 3 बार मैंने डॉक्टर डॉक्टर से डोज कम करवाया। इसके बाद धीरे 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 करके मैंने दवाइयां खुद ही टेपर ऑफ कर दी। थोड़ा सा एक दिन लिया, अल्टरनेट डे किया उसको, फिर अल्टरनेट डे के बाद में फिर 2 दिन छोड़ के स्टार्ट किया, 2 दिन छोड़ के थोड़े समय तक चलाया, फिर इसके बाद 3 दिन छोड़ के लेना शुरू किया, उसको थोड़े समय तक चलाया। मतलब 2016 में मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी अपनी। हम्म। 2016 के बाद मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली, ना थायराइड के लिए, ना ब्लड प्रेशर के लिए, ना हार्ट के लिए, कोई मेडिसिन नहीं। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे टेपर ऑफ कर दी थी मेडिसिन, हम्म। क्योंकि अभी हमारी आपकी बॉडी। दिनचर्या, कल्पना जी आपकी दिनचर्या अभी कैसी है? तो आप तो बोल रहे थे कि अभी आप वाटर फास्टिंग पे थे। अभी नवरात्रि से पहले ही मैंने जूस फास्टिंग स्टार्ट कर दिया था, तो जूस अच्छा। फास्टिंग मेरा चला। फिर उसके बाद मैंने 4 दिन निर्जला किया। आज अपना हम्म। उपवास खोला है, तो आज सुबह जो है आधा नींबू, आधा मग पानी में आधा नींबू हम्म। निचोड़ के लिया। फिर उसके हम्म। बाद में मैंने उसके ये 12 बजे के आसपास लिया। फिर शाम को मैंने एक नींबू और थोड़ा सा पानी की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई, उसमें हम्म। एक नींबू निचोड़ा, और वो लिया पानी, लेमन वाटर लिया मैंने। और अभी हम्म। थोड़ी देर पहले फिर मैंने पालक, पुदीना, धनिया, ऐसा ग्रीन लीव्स का जूस ले लिया। आपके वजन के बारे में आप बोलेंगे? मेरा वेट अभी जब 52 से आपने चार स्टार्ट, 52 था उस समय वेट, और अभी मेरा वेट 46 हो गया है। 46 है। अभी 40 तो आपने फास्टिंग किया है ना? फास्टिंग किया लास्ट ईयर, जब मैंने चैत्र नवरात्रि में फास्टिंग किया था, तब मेरा वेट, तब मैंने 9 दिन का निर्जला किया था, मेरा वेट चला गया था 42 kg। 42 पे? फिर हाँ, बढ़ फिर गए? उसके बाद मेरा वेट फिर बढ़ा, फिर मैं फिर बढ़ 52 पे, फिर 52 पे आ गई थी। तो वेट नहीं आप वेट तो कोई वेट को सोचना ही नहीं, वेट तो अपने आप बढ़ जाएगा। लोगों को देखने में लगता है कि वेट कम हो गया, लेकिन हमको मालूम है कि ये वेट तो जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्स होएगी, वेट धीरे धीरे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी चिंता अच्छा। करना ही नहीं हमको। नहीं, लेकिन जब आप गोलियां वगैरह लेते थे तब जी, आपका वेट कितना था, और अभी कितना क्या सिचुएशन है आप बोलेंगे? जब मैं गोलियां वगैरह लेती थी तब मेरा वेट करीब 68 kg था, और इससे पहले मेरे को ओबेसिटी भी थी। मेरा वेट 80 kg था, और उसके बाद धीरे 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 वेट जो है इन चीजों से कम होना शुरू हुआ मेरा, जब से अच्छा। अच्छा, हो गया। तो आपका कहना है कि वेट के बारे में चिंता मत करो, अगर हेल्थ की नहीं चिंता करनी है तो? नहीं, केवल एनडीएस पे विश्वास कर लो, गॉड ने जो दिया है उस आहार पे विश्वास कर लो। वेट की चिंता नहीं करना है। वेट तो दूसरे लोग जब आपको देखेंगे ना, तो उनको लगेगा अरे ये वेट कम हो गया है, अरे ये कैसे हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है,
हमको तो अपने को देखना, अपनी बॉडी को देखना, उसकी सुनना है, हमको किसी की नहीं सुनना। जो देख रहा है बोल रहा है बोलने दो, क्योंकि वो बेचारा को ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। वो खुद कितनी बीमारियों से पीड़ित है, अलग अलग जो लोग बोलने वाले हैं ना, वो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। वो हमको समझा रहे होते तो उनके ऊपर दया करना है, सुनना है एक कान से और एक कान से निकाल देना है। बहुत अच्छा कल्पना जी। और कोई साधक है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कुसुम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। प्रणाम माता जी। प्रणाम। सबको प्रणाम। मैं एक ये चीज कहना चाह रही थी, जैसे कल्पना बहन जी का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है खुद का। ये बहुत ही मतलब अगर एलोपैथी फील्ड में डॉक्टर को या और को लोगों को देखें या पेशेंट्स के लिए भी जो वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब असर करने वाला है लोगों को। ये जरूर इसका असर होगा। इसको हम लिखें और इसको चाहे हम एक और औरों का भी एक्सपीरियंस। और कल्पना जी, आप क्योंकि योगा थेरेपी, आप नेचुरोपैथ हैं खुद, तो कई और आपके कांटेक्ट में आए होंगे जिनके जीवन में बदलाव आया होगा इतना ज्यादा। तो इस चीज को हम डॉक्यूमेंट करें। जी जी। तो इसको हम कंपाइल करें, सबके एक्सपीरियंसेस जिनके रिलेटिव्स में चेंज आया है, जिनकी सोच में मानसिकता में चेंज आया है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, जिस भी तरीके से चेंज आया है एक लाइफ में, चाहे नेगेटिव भी आया तो भी सब चीज मतलब वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। क्योंकि देखिए ये बड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम में, कमर्शियल टाइम में। क्योंकि जैसे गुरुजी की अभी जो यूट्यूब वीडियो जो है पुराने उनके जो पेशेंट एक्सपीरियंसेस थे वो अब नहीं हमारे को अवेलेबल है, क्योंकि उनका यूट्यूब परमानेंटली हटा दिया गया है। क्योंकि ये बहुत प्रेशर होता है इनके ऊपर भी, ओनर्स के ऊपर, कि ये एलोपैथी को ही बढ़ावा दिया जाए। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इसको अब इसको प्रूफ के साथ हम आगे लेके आए और एक हम बुक बनाए, हम उसको पब्लिश भी करें और इसको हम ऑडियो बुक के फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्मेट में भी, चाहे हम फ्री क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें। जब दिव्याशीष आश्रम फ्री की तरफ सेवा दे रहे हैं इतनी बड़ी, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा एक हमारी हो जाएगी। इस प्रयास में हम लगे, गुरु जी के लिए भी हम बड़ा एक कर पाएंगे, एक स्टेप ले पाएंगे ये। तो मेरी ये प्रयत्न भी मैं खुद भी करूंगी, क्योंकि जो आनंदी माँ जी के चैनल के ऊपर जो लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस दिया है, होशियारपुर के भी सबका है एक्सपीरियंस, वो भी जब अंकित भैया शेयर करेंगे सबसे तो आपके सामने आएगा। कई लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जीत मित्तल जी हैं और भी कई हैं जिन्होंने बहुत 15 दिन में इतना 10-10 किलो वेट डाउन कर लिया अपना। इतना असर हुआ उसका, ओबेसिटी इतनी बड़ी एक इशू है तो डायबिटीज के लिए और भी कई रोगों के लिए, इवन कैंसर के लिए। तो ये हम एक क्रिएट करें, यूट्यूब पे भी हम ये कंपाइल करके इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेवा के लिए एक आगे एक कर्तव्य रहे। और आज भी चौहान जी ने, बीवी चौहान सर ने, गुरु जी ने जो एक नवरात्रि का एक चल रहा था कैंप, 9 दिन का ऑनलाइन चल रहा था शिविर, तो उसमें उन्होंने आज बोला कि हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, अल्टीमेटली कई जैसे एग्जाम्पल्स दिए किसी राजा के, किसी और के, कि क्या क्या उन्होंने जिंदगी में अपने एम रखे। अल्टीमेटली क्या था? पीस, अटेन पीस उनकी एम। सब कुछ पाने के बाद भगवान ने उनसे पूछा कि अब आखिर में सब कुछ पा भी लोगे, पूरी दुनिया भी जीत लोगे, आखिर में क्या करोगे? बोले उससे हमें शांति मिलेगी। तो बोले आप शांति की तरफ ही क्यों नहीं जाते? ये एक उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया था। और एक उन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों को ये भगवत कुछ भी ज्ञान उनके सामने रखें, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ ये चीजें सुने, अध्यात्म की चीज सुने, हम गीता पढ़ें। गीता पढ़ने पे उन्होंने बहुत जोर दिया, और ये अध्यात्म को, इसके गीत भी सुनते रहे। यही हमारा एक एम होना चाहिए जिंदगी का। तो हम यही गुरुजी के, चौहान जी के चरणों के तरफ आगे आगे बढ़ते रहे और उन्हीं के ही दिखाए राह पे। और ये हमारा ध्येय है भी स्पिरिचुअलिटी को ही अटेन करना, भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति ही हमारा अल्टीमेट एम है। तो ये आज उन्होंने भी ये बोला, बस इतना मैं मुझे भी यही लग रहा है कि अभी तक हमने जो कुछ किया
हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन ना होने से अपना कोई रिसर्च वर्क नहीं आता। कोई भी पेशेंट है तो उससे हमको उसके जो रिपोर्ट्स है वो लेना जरूरी है, और जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट्स लेना जरूरी है। भले ही जैसे मैंने नहीं करवाया, जब से छोड़ा मैंने नहीं करवाया, लेकिन करवाना चाहिए। मेरा बेटा हमेशा बोलता है। बात करवाओ ना, सुरेश भाई तो सब इधर अभी वही कर रहा है। और जी काफी लोगों का रख रखा, तो किताब लिखेगा, किताब का ये करेगा बोल के जी उसने जोगेश जी का रख रखा है। और भी एक और लड़की थी, लंग्स का ठीक हुई, उसका रखे हैं। मतलब उनका बिफोर, मतलब एनडीएस करने का बिफोर का रिपोर्ट वो जेरॉक्स करके रखा है, आफ्टर का भी जब नॉर्मल आ गया उसको रखा है, ताकि वो फिर उसका किताब बुक्स मतलब लिखेंगे और वो मतलब वो छाप प्रिंट करेंगे बुक्स बोल के। तो ये बहुत वो कसस हो गया है और अभी वही काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसको हम डील कर देते हैं ना, जैसे क्या करना जरूरत नहीं है रिपोर्ट, हम तो सही है, हम क्यों ऐसे करें, तो मतलब प्रूव नहीं होने से ना वही जैसे गुरुजी का चैनल टर्मिनेट हो गया, ये बहुत वो लोग जैसे हो गई वैसा हो जाएगा फिर आगे। तो इसके लिए ये जरूरी है, आपको भी टेस्ट करना चाहिए माँ, यहाँ पे जरा। एक चीज मैं कहना चाहूंगी। अभी ये अब हम फिजिकल कर रहे हैं रिपोर्ट्स लेना और इसी चीज, कुछ ऑनलाइन भी सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे कि कोई भी पेशेंट आता हमारे पास तो उससे पहले ऑनलाइन अपने जितने रिपोर्ट्स हैं उसके, जो डिसीज के, उसको अपलोड करे वो। तो हमारा पूरा ऑनलाइन भी हो जाएगा। फिजिकल लेना है और ऑनलाइन भी, तो एक एक ऑनलाइन हार्ड डिस्क डॉक्यूमेंटेशन हो एक जाएगा। हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं, और हमारा जो यूट्यूब की सारी वीडियोस हैं वो सारी की सारी हार्ड डिस्क में सेव की जा सकती है। ये भी एक अभी पॉसिबिलिटी। वही कर, आप जो बात बोल रहे हो ना सुरेश हाँ जी, जी। वही कर रहे हैं, हार्ड डिस्क लाए। और जो मेरे चैनल में जो बच गया है, जो टेस्टिमोनी, उसको मतलब वो करके रख रहा है। क्योंकि फिर हमारा चैनल को भी फिर ऐसे कर देंगे तो फिर कहाँ ये मिलेगी नहीं। तो इसके लिए वो हार्ड डिस्क ला के उसको उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। और गुरुजी के भी कई वीडियोस हैं जो अलग अलग चैनल्स पे हैं, तो उनको भी हम वही हार्ड डिस्क पे ले सकते हैं। हाँ हाँ कई लोगों के और चैनल्स पे है गुरुजी के हाँ जो हैं हाँ। लेक्चर्स। गुरुजी का भी बहुत जरूरी है, मतलब एक में जी करके जी ना। जी, बहुत एक क्योंकि एक लेक्चर में इतना ज्ञान है। हाँ, और उनका ये में से अलग अलग निकलता है, ऐसा नहीं कि एक हाँ, निकलता है। लोग सोचते हैं कि एक निकलता है, लेकिन वो एक नहीं निकलता। एक तो वही होता है जो उन्होंने शरीर के बारे में सही होने के लिए जो बताते हैं, वो थोड़ा एक होता है। लेकिन उस वो चीज जो शरीर वो हमको स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक में कैसे लेगा, वो उनका सब बहुत बढ़िया अलग अलग निकलती है। तो वो चीज हमको चाहिए। शरीर का तो हमको पता ही है कि जितना मिनिमम लोगे उतना जल्दी ठीक होगे, उपवास करोगे जितना उतना जल्दी ठीक होगे। नहीं तो रसायन, ये सब चीज तो गुरुजी बताते ही हैं। लेकिन साथ में जो उनका ज्ञान का ये होती है, वो हमको मतलब रखना जरूरी है, मतलब वो चीज लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। माँ, मैं वो चीज। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इतना करने के बाद भी एक ऐसा पॉइंट आया घर में कि सारे अपोजिशन में खड़े हो गए, और वो सब लोग अपोजिशन में खड़े हो गए थे। तब मुझे बीवी चौहान सर ने बोला था, जो भी आप 2 साल से नहीं यूज कर रहे हो वो सारा बांट दो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आनंदी बा रोज बोलते हैं, लेकिन ये बातों का बहुत बड़ा इफेक्ट है। और जब मैंने वो करना चालू किया, मेरा जो घर का जो अपोजिशन था वो कम होने लगा। शायद माँ ने मेरे मेरे नाम पे वहां पे भी बहुत सारा दान किया है दिव्याशीष आश्रम में। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये बातें हमें सिखाई नहीं जाती है। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है न्यू डाइट सिस्टम का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वाति जी, एक जसबीर सिंह जी का हैंड रेज्ड है, और वितुल वितुल जी भी एक पूछना चाह रहे हैं अपने बीमारी के लिए। हाँ हाँ, बोल ये सकते भी हैं। अंकित जी, जसबीर जी को।
देवधर जी को तो बोलना पड़ेगा कि इतना ये निकले उन्होंने, मुजफ्फरनगर आएंगे बोल के, और मैं हरिद्वार भी आऊंगा, और ये पेलेंटी जो पड़ गया ना उसके लिए आए नहीं, बोले हरिद्वार आके मैंने यहाँ जो बन रहा है सेंटर को वो करूंगा, माफ कर दो मुझे, मैं एक दिन रहा। सब झूठ, सब झूठ। नहीं, मैं इतना एक्चुअली नहीं। प्रणाम नंदी माँ। प्रणाम। तो वो एक्चुअली टाइम आपने 4 से 7 रखा था शाम का, इसलिए मुजफ्फरनगर आज नहीं आ पाए हम। क्यों? तो उसके कल। बाद तो आप हरिद्वार ही आने वाले थे ना, आप बोले थे वहीं से हरिद्वार आओगे, तो कौन नहीं, सा मैंने, आपको जाती? हाँ हाँ, तो हरिद्वार का भी कुछ पता नहीं था कि कब जाना है, कितने दिन का प्रोग्राम है आपका वहाँ पे, इसलिए क्यों कुछ क्यों क्लैरिटी। आपने बात नहीं करे थे? आप फोन भी कर सकते थे ना, फोन करे ना, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगी ना, बात करे। आपने फोन भी कर सकते थे, फोन भी नहीं करे आपने। हाँ, तो मुश्किल थी आने में, इसलिए तो फोन नहीं किया। हाँ, अब देवदर ऐसे जी, माँ माँ इतने हक से बोल रही है आपको, तो आपको हाँ, ये समझना है कि आप कितना महत्वपूर्ण हो। मैं कोई महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मैं तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी मैं तो हमारा कैसे है, एनडीएस का एक फैमिली बनता है, तो उसके फैमिली। लिए हम तो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, एक बहुत हाँ, हक से बोलते हैं। मैं आज तो पहली बार आपका हमारे ब्लड के रिलेशंस तो अलग रह जाएंगे, लेकिन इससे ये जो रिलेशंस बने हैं वो बहुत बड़े हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, आपसे पहली बार मैंने मिला हूँ। अब मैं तो आपको कभी ना कभी फोन करूंगा, कभी कभी। आपको बहुत नॉलेज है इसके बारे में। नहीं, जैसे जैसे आप भी आगे चलेंगे आपको भी ये नॉलेज मिलता रहेगा। जी ऐसा जी, नहीं। मुझे जैसे क्या बात है? 1 साल तो हो गया है, 1 साल हो गया है मुझे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप एक साल का अपना अनुभव शेयर करेंगे, जसबीर सिंह कैसा क्या था बोलना तो। चाहते हैं, तो एक मिनट सुन लेते हैं उनका। माँ हाँ हाँ प्रणाम हाँ। माँ। प्रणाम। माँ हरदीप का आज है ना निर्जला रखा हुआ है, और उनको एसिडिटी हुई है, तो वमन करके लिया है ना, तो गले में जलन काफी हो रहा है माँ। वो सब डिटॉक्स सिम्टम है, जितना वो केमो दवाई लिए है ना, वो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से तो निकलेगा ना। जी माँ। वो गले में जलन हो रही है तो वो वही है, मतलब हमारे अंदर में वो एसिड बन रही है। तो आप थोड़ा देख के करवाइए। निर्जल निर्जल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर कर पाएंगे तो एक दिन अच्छी बात है। जी, कितने दिन करे थे? आज निर्जला है उनका, लेकिन एसिड काफी बन रहा था उनको शाम में, तो वमन क्रिया करने के बाद काफी खट्टा एसिड वाला पानी काफी निकला है अंदर से, और जलन हो रहा है गले में, मतलब। वो होने दो, कल सवेरे तो ठीक हो जाएगा। कल ठीक सवेरे है तक माँ। ठीक हो जाएगा खाली रखने से। हाँ 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 जी। हाँ। ठीक है जसप्रीत माँ। सिंह जी, अगर निर्जला कर रहे हैं तो एनिमा कितनी बार ले रहे हैं? एनिमा 9 बार ले रहे हैं जी, 9 बार कर रहे हैं। सुबह सुबह में, दोपहर में और शाम में, तीन दोपहर में तीन बार। 3 3 बार पानी रोक के फिर लेटते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, उसके बाद में रिलीज कर देते हैं। हाँ हाँ। तो जी अगर गले में जलन है तो वो एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो उसके जी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है वो हाँ जी वो एसिड के लिए नहीं बना है, तो जी उसके ऊपर वो एसिड चला जाता है, तो थोड़ा इरिटेशन होता है। जी अगर ये आप मुझे पता है कि वो कितना दर्द रहता है, अगर जी ऐसा लगा तो आप एनिमा जो है वो जी। 4 बार कर लीजिए। 9 टाइम ही लेना है, लेकिन 4 बार कर लीजिए। ऐसा अच्छा, कर लीजिए थोड़ा सा, तो वो जो गले में रिफ्लेक्स आ रहा है ना वो नीचे चला जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, तो ऐसे मुझे लगता है, लेकिन आप देख लेना, माँ के भी कांटेक्ट में रहना। जी 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 मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अब सुन लीजिए जिसका सुनना है आपको फिर। ओ, स्वाति पूछ रहे थे ना देवदार जी को। न- नहीं, और कोई तो हैंड रेस करे जो। अस्मिता ही फिर से।
हो गया, सबने सबका नवरात्रि ठीक से हो गई। अब काल से फिर क्या खाना आग में पका वाला चालू हो जाएगा लोगों का। माता जी वितुल कंबोज जी पूछना चाह रही हैं कुछ, हाँ, अनम्यूट कर दीजिएगा अंकित जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वो मेरे हस्बैंड जो है वो डायबिटिक हैं और उनको ना बीपी की भी प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डायबिटिक है वो और बीपी की प्रॉब्लम है। अब उनका ना हार्ट में दिक्कत आ रही है, हार्ट उनका ना 25% काम कर रहा है। तो ये सब क्यों हाँ, उनको हो रहा है, ये कभी सोचे आपने? स्ट्रेस की वजह से है। वो उनका ना जैसे शुगर 2 साल पहले शुरू हुआ, स्ट्रेस की वजह से ज्यादा ना। स्ट्रेस क्यों आया? स्ट्रेस, वो उनकी जॉब चली गई थी, उस वजह से ज्यादा उसमें चले गए वो ना, कोरोना टाइम में। जॉब क्यों चली गई? हाँ जी, जॉब क्यों चली गई? जॉब वो स्ट्रेस, कंपनी बंद होगी। हाँ जी। स्ट्रेस इसीलिए आया कि उन्होंने स्ट्रेस किसको दिए हैं, किसी जीव को, किसी प्राणी को स्ट्रेस दिए हैं, तो स्ट्रेस वापस आ गई उनके पास। तो और हाँ जी। स्ट्रेस क्या है ना, उन्होंने किसी भी ये का हक छीन के लिए है। दूध दूध चाय लेते हैं? चाय तो कम ही लेते हैं, वो दही लेते हैं, चाय नहीं लेते। मतलब सर्दियों में ले लेते हैं। हाँ वही तो, कुछ तो ले तो रहे हैं ना, चाहे सर्दी में ले चाहे गर्मी में ले। हाँ, मतलब वो ये नहीं है कि रूटीन में नहीं है, सर्दी में कभी कभार लेते हैं। और वैसे दही लेते हैं वो तो ना, दही किससे दूध बनती भी है? नहीं लेते, बस दही ताजी लेते हैं, जैसे हर दही रोज किस बनाते हैं। दही किससे बनती है? हाँ जी, दही किससे बनती है? दूध से, दूध से। किसका दूध से? गाय का दूध है। गाय का दूध किसके लिए होना चाहिए? गाय का आपका दूध तो बच्चे, पीते ही है। हाँ जी। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, ये बैठे हुए हैं बच्चे तो साथ में। आपका जब बच्चे हुआ तो मतलब आपका दूध किसके लिए हुआ था? बच्चों के लिए था जी। तो गाय का दूध किसके लिए होना चाहिए? नहीं, वो तो गाय के बछड़े के लिए ही होता है। फिर आप गाय का बछड़े हो? नहीं, गाय के बछड़े तो नहीं है। तो उसको कष्ट दिए ना, हक छीने क्या आप? बछड़े का हक छीने, हाँ। बछड़े का हक छीने, बछड़े को भूखे रखे, बछड़े का बदुआएं लिए, गाय का बदुआएं लिए, क्योंकि दूध आपने क्या करे, चोरी करे दही खाने के लिए, बिना परमिशन से। उसे पूछे तेरा दूध ले ले बोल के, आपका दूध मैं ले लूं, आपका बच्चे का हक, मेरे को दही खाना है अभी। मैं तो, गर्मी हो रही है इधर, हरिद्वार में बहुत गर्मी है, दही के बिना तो बहुत दिक्कत है। अब तो मुझे लेना है आपका, आप दे दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि बच्चा का छीन के, बच्चा का हक को आपने मुझे नहीं दोगे, क्योंकि बच्चा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएगा। तो इसी को समझना है, अगर हम किसी का भी चोरी करें है ना, चाहे दही के लिए हो, चाहे लस्सी के लिए हो, चाहे घी के लिए हो, चाय के लिए हो, तो वो बेजुबान है, वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनका हम हक छीने बिना परमिशन से, पूछे भी नहीं, तो हमको क्या आएगा? क्योंकि आपका जो 2 बच्चे हैं ना, ये दोनों बच्चों में से एक बदमाशी करने से, एक बड़ा वाला अगर छोटा को मारता है तो बड़ा को आपने दंड देते हो ना, कि नहीं हाँ जी। देते हाँ हो? जी, नहीं देते हैं, जो भी शरारत करता है उसको ही मिलता है, बड़े को नहीं। ये हाँ जुड़वा है उसको, दोनों। हाँ जुड़वा है, बढ़िया। हाँ जी। ऐसे ही
परमात्मा का हम सब बच्चे हैं कि नहीं, गाय पशु जो भी जानवर है और बाकी भी है जो, और हम सब एक ही परमात्मा का संतान है कि नहीं, हाँ जी, एक ही हाँ जी, परम संतान है ना। हाँ जी। हाँ, तो हम अभी बदमाशी कर रहे, शरारत कर रहे, तो हमको दंड मिलेगा कि नहीं? वो मिलेगा जी। दंड, और डायबिटिक और ब्लड प्रेशर जो भी हो रहा है, हार्ट 25% काम कर रहा है, तो उसी का नतीजा है। जब हम ये समझ, माँ हाँ, यही बोलना चाहते हैं कि आप एनडीएस फॉलो करो। पहले दूध और दूध की बनी हुई चीजें बंद करो, और वो आप बात मत काटो, मैं उनको और समझा जो आज आप तक। रही हूँ। स्वाति जी, आप बात हाँ मत काटो, उनको समझने दो। हाँ तो हाँ 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 आप क्या बोले वो क्या नाम है उनका, वो बेटी का जो अभी बात हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल आपने, बिल्कुल। मित्तू जी, आपने अभी समझ लिया कि हमारा ये 25% हार्ट नहीं काम कर रहा है, 25% सिर्फ, और जो हमको शुगर हो गया, सॉरी ब्लड प्रेशर हो गया, कि और भी कुछ आपको जो आ गई, तो उसका कारण क्या है, समझ गए? हाँ जी, हम आप किस कह रहे हो दूध से बने हुए प्रोडक्ट और मतलब वो चीजें, भाई हम ना, बेजुबान की ले रहे हैं। हाँ, कष्ट दे रहे हो आप, ले हाँ रहे हो जी, बोल के नहीं, उनको कष्ट दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, उनका बिना परमिशन से हक छीन रहे हो एक बच्चे की। इसके कारण जैसे शरारत करे ना अपने, तो उसके हाँ कारण जी, ही आई। तो अब ये बात समझेंगे आप, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, क्षमा याचना करेंगे परमात्मा को कि मेरा गलती हो गई है, और फिर लोगों को ये चीज बताएंगे, बेजुबान का आपस बनेंगे, और फिर आपने प्रण करके त्याग कर देंगे, मैं कभी और ऐसे नहीं करूंगा गलती, तो फिर आपको प्रभु सहयोग करेंगे। 10 मिनट रुक जाओ बेटे, 10 मिनट। फिर आप ये एनडीएस को समझ पाओगे, ये तब से सुमिरन का मार्ग को, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है जी। नहीं तो ये आके भी छूट जाएगा। तो पहले ये डिसाइड करो, आपने आपने छोड़ोगे क्या, ये समझ के पहले ये पहला कदम जो है यही है कि नॉन वेज, दूध से बनी चीजें, शहद, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीजें, ये सब हमको यूज नहीं करना है, इसीलिए कि हम किसी को कष्ट दे के ला रहे हैं। अगर इसके लिए तैयार हो जाओगे तो इसका दूसरा कदम चुनोगे, अगर नहीं होगे तो फिर आप क्यों हमारा एनर्जी करें, है हाँ ना? जी, हाँ जी, और पहले आप बात कर लो उनसे, फिर रोज जो मीटिंग होती है, अगर हाँ वो जी। तैयार हो जाएंगे क्या करने के लिए, फिर कल आप जूम मीटिंग में जुड़ जाना, ठीक है माता जी, ठीक। है ना? उनको हाँ जी, पूछना, आप भी सुनते हैं। हाँ हाँ, जी, तो फिर यहाँ जुड़ जाना, ये पहला कदम है। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ, हाँ, धन्यवाद। आप दोनों मीटिंग में जुड़ जाना वितुल जी। तो ये हाँ जी, छोटी छोटी बातें हैं ना, तो वो हाँ बहुत जी, प्रभाव करेगी। हम्म। ठीक है और जी, ठीक। धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो आज और कोई है? तो आज अगर और कोई नहीं है तो फिर मीटिंग लीव करते हैं।